हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइक्स एमबी। माय नेम इज कैलाश तिवारी। दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस स्पेशल वीडियो में, जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट एग्रीकल्चर अफेयर्स रिलेटेड टू द मंथ मार्च 2024। सो मार्च 2024 में क्या क्या ऐसा स्पेशल हुआ एग्रीकल्चर के फील्ड में, उसको हम शॉर्ट क्विक डिस्कस करेंगे अपनी आज की इस वीडियो में। सो दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो ऊपर मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है, ये स्क्रीनशॉट जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है उसका है। आप कभी भी जब भी आपको टाइम मिले आप उसको वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट को मैं विजिट करने को क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप सभी किसी ना किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आज के टाइम पे आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजिटल प्लेटफॉर्म या फिर जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो बहुत अच्छी बनाई हैं। आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ जानने के लिए जरूर मिलेगा। हर एक स्कीम के लिए एक डिफरेंट वेबसाइट होती है, उसमें आप एक बार जरूर जाके देखें, क्योंकि उससे आपको कुछ ना कुछ समझ आता है। लास्ट ईयर की मैं अगर बात बताऊं, 2023 में नाबार्ड में क्वेश्चन पूछा गया था कि उपज जो वेबसाइट है वो कौन से टाइप का डेटा प्रोवाइड करती है। तो ये वेबसाइट लास्ट ईयर ही लॉन्च हुई थी और ये एग्रीकल्चर स्टैट्स के लिए लॉन्च की गई है कि इस एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स जितना है वो उपज पोर्टल में दिखता है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को और समझने को मिल जाते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे मार्च 2024 की चीजें। सो सबसे पहले पीयूष गोयल जी ने लॉन्च किया ई किसान उपज निधि। ई किसान उपज निधि, इसको हम कह सकते हैं कि किस स्कीम है या फिर एक पोर्टल लॉन्च किया है, वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। बट अभी यहाँ पे देखते हैं कि बस एक ई किसान उपज निधि बताया है, बनाया है। उपज निधि क्या चीज है? उपज, उपज मतलब जो कि हमने प्रोड्यूस किया है, जो प्रोड्यूस किया है उसको कैसे हम यूज कर सकते हैं फॉर लोन पर्पस। तो आपने नाम सुना होगा एनडब्ल्यूआर का, निगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट्स। वेयर हाउस की रिसीट्स, रिसीट्स मतलब आपने किसी वेयर हाउस में अपना सामान रखा और उसके बदले में वेयर हाउस ने आपको एक रिसीट दी जिसमें उन्होंने बताया कि इनका इतना सामान यहाँ पे है। मतलब अब आप उस प्रोडक्ट के बेसिस पे कुछ ना कुछ लोन ले सकते हैं और उसकी क्या फैसिलिटीज हैं वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में। देन जो एमएसपी है, सीएसीपी जो रिकमेंड करता है, और उसके बाद सीसीईए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस करती है। इस बार जो जूट का एमएसपी फिक्स किया गया है वो 5335 रुपीज किया हुआ है। ओके। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर फॉर द फार्मर्स। ये बीच बीच में ऐसी चीजें लॉन्च होती रहती हैं, किसी एग्जामिनेशन में रिसेंटली अगर है तो पूछा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये पूछा जाता है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली ज्वाइन किया है या फिर विड्रॉ किया है। तो आप देख सकते हैं तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ने रीज्वाइन किया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में क्या होता है, शेयरिंग होती है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। तो कई बार क्या होता है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं कि ये स्कीम उतनी अच्छी नहीं है, हम अपनी अलग इंश्योरेंस स्कीम लागू करेंगे, तो वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो जनरली अभी क्या है, तेलंगाना ने रिजॉइन इसको किया है। देन जीआई टैग जो बीच बीच में मिलते रहते हैं, हालांकि हम सारे जीआई टैग नहीं डिस्कस करने वाले हैं, केवल एक ये डिस्कस कर रहे हैं। कमोडिटी क्या है? रियावान गार्लिक। लोकेशन क्या है? रतलाम एमपी। रतलाम आपको पता है, रतलाम वैसे ही बहुत सारी चीजों के लिए फेमस है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसको याद रखना है, वो क्या है? गार्लिक। गार्लिक का जीआई टैग कहाँ मिला? एमपी में। सिमिलरली क्या होता है, ये क्वेश्चन मैं कई बार स्टूडेंट से पूछता हूँ, स्टूडेंट अक्सर इसमें कंफ्यूज या फिर गलत बताते हैं। स्पाइसेस, मसाले। सो हमेशा हमें केरला याद आता है क्योंकि केरला अपने स्पाइसेस के लिए या फिर सीड स्पाइसेस के लिए काफी ज्यादा फेमस है। बट जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, सो इंडिया का कौन सा स्टेट है जो लीड रैंक है या फिर जिसकी फर्स्ट रैंक है किसमें? स्पाइसेस प्रोडक्शन में। तो उसमें किसका नाम आता है? मध्य प्रदेश का। अब इसको आप ऐसे ही याद रख सकते हैं कि मध्य प्रदेश क्यों फर्स्ट है जब केरला इतना फेमस है। या हमने कहा कि बाहरी लोग भी आए थे, इंडिया को इन्वेट किया था स्पाइसेस की वजह से, तो फिर एमपी की रैंक फर्स्ट कैसे है? इसी वजह से, क्योंकि एमपी में जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है वो गार्लिक का होता है और गार्लिक भी एक स्पाइसेस है। तो एक स्पाइस होने के नाते गार्लिक का प्रोडक्शन, या फिर हम कह सकते हैं गार्लिक का प्रोडक्शन एमपी में ज्यादा है। इस वजह से जो स्पाइसेस में लीडिंग स्टेट है वो कौन सा स्टेट है? एमपी। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अक्सर हम एमपी और केरला में कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 21 ऑफ मार्च को हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सोल्यूशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, ये इसकी थीम थी। 22 मार्च को हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड वाटर डे, वाटर फॉर पीस इसकी थीम थी। देन उसके बाद 23 ऑफ मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, द एट द फ्रंट लाइन ऑफ द क्लाइमेट एक्शन। अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो हर चीज में क्लाइमेट रेजिलियंस या फिर सस्टेनेबिलिटी की ही बात होती है। तीनों इंपॉर्टेंट डे है, याद रखिएगा, इजीली आप याद कर सकते हैं। पहले फॉरेस्ट्री, देन वाटर, देन मेट्रोलॉजी। ओके।
देन पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुडुचेरी ने एक नई सॉल्ट एलिमेंट वैरायटी रिलीज की, किसकी, पैडी की, KKL-R3। इसके अलावा आप देखेंगे CCHHAU हिसार, जो कि चौधरी चरण सिंह हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, न्यू पी डिजीज विच इज ब्रूम एसोसिएटेड विद इस फाइटोप्लाज्मा से इन्होंने उसके बारे में बताया है। देन इसके बाद आप देखेंगे कर्टेन रेजर फॉर द गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ KVK इज हेल्ड टुडे इन पौंडीचेरी। टुडे इन मतलब ये किसी एक पर्टिकुलर डेट की बात है, और वो कौन सी डेट है, मार्च की। तो ICAR के कृषि विज्ञान केंद्र ने सेलिब्रेट किया गोल्डन जुबली ईयर इन 2024, या फिर पूरे साल हम इसको सेलिब्रेट करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, कर्टेन रेजर मतलब शुरुआत की गई, जहां पे फर्स्ट KVK स्टैब्लिश किया गया था, कहां पे, पुडुचेरी में, और ये कब स्टैब्लिश किया था, 1974 में। तो जो सेक्रेटरी डेयर है, डेयर मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन, एंड साथ ही साथ जो DG ICAR हैं, दोनों एक ही व्यक्ति हैं, डॉक्टर हिमांशु पाठक जी, इन्होंने हाईलाइट किया KVK की इंपॉर्टेंस को। यहाँ से इसको समझ सकते हैं, जो ICAR ने पहला KVK स्टैब्लिश किया था, कहाँ किया था, पुडुचेरी में। The KVK are celebrating its golden jubilee this year. Golden jubilee मतलब 50 years, ये याद आपको रखना है, 50 years of KVK। इंडिया का एक रॉबर सिस्टम है KVK इसका 731 KVK के साथ, जिसमें कि 545 डिस्ट्रिक्ट में 1 KVK है और 93 डिस्ट्रिक्ट में 2 KVK है। ये बहुत सारे फार्मर्स को सर्व करते हैं। बाकी इन्होंने अभी तक क्या क्या बहुत बड़े बेनिफिट दिए हैं, वो आप यहाँ पे क्या एग्जिस्टिंग चीजें चल रही हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन लास्ट ईयर 2023 में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट हमने सेलिब्रेट किया, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको प्रमोट किया था, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही UNFAO को रिकमेंड किया था। सो 2024 आ चुका है, ये 2023 का सेलिब्रेशन भी एंड होना है, तो इसकी क्लोजिंग सेरेमनी हुई रोम, इटली में, जहां पे इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया। तो सिंपल सी ये खबर है, ये आपको ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 था। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा 2024 किसके लिए है? सो 2024 है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमल्स। ओके, सो जितने भी फार्मर्स हैं या फिर बहुत सारे लोग हैं जो कैमल्स पे इनकी रोजमर्रा या फिर उनका लाइवलीहुड डिपेंड करता है, तो उनके लिए ये ईयर को डिवोट किया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको बताने वाला था, जो मैंने सबसे पहले दिया था, पीयूष गोयल जी ने उपज निधि के बारे में जो बात की, उसको अभी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है न्यूज ऐसे है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज है, उसने क्या किया, सक्सेसफुली इनॉग्रेट किया इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन, किसान क्रेडिट कार्ड, जो किसके लिए दिया जाता है, फिशरीज के लिए, कहाँ पे, जन समर्थ पोर्टल। तो एक पोर्टल बनाया गया है, उसका नाम क्या है, जन समर्थ पोर्टल, वो ये पोर्टल है। अब आप देख सकते हैं क्या है, जन समर्थ पोर्टल है। ये जन समर्थ पोर्टल है किस चीज के लिए, ये वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल है, जहां पे सारी की सारी गवर्नमेंट स्कीम्स आपको मिल जाएंगी और गवर्नमेंट स्कीम्स में कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होते हैं, सब्सिडीज होती हैं, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आप उसमें अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं और अपना अप्रूवल भी ले सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। कितनी स्कीम है? तक 15 स्कीम है, 7 लोन कैटेगरी है, बहुत सारे लैंडर्स मतलब बैंक्स यहाँ पे हैं। सो यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड फॉर फिशरीज है, उसको भी यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया गया है। अगर आप इस वेबसाइट को अगेन जन समर्थ पोर्टल को खोल के देखेंगे, तो आपको दिखेगा यहाँ पे जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ई किसान उपज निधि, जो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था। अब ये किस चीज के लिए, यूज योर इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट टू अप्लाई फॉर सिक्योर्ड क्रेडिट फ्रॉम बैंक्स। आपका जो भी प्रोडक्ट है आपने वेयर हाउस में रखा, उसके बदले में आप लोन ले सकते हैं। ENWRs कैन बी इशूड ओनली बाय WDRA रजिस्टर्ड वेयर हाउसेज, है ना। देन इसके बाद आप देखेंगे फाइनेंसिंग फॉर द एग्रीकल्चर कमोडिटीज, अगेन EWNRs अवेलेबल फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। तो ये बड़ा बेनिफिट है, और ये क्वेश्चन AFO में भी पूछा जा चुका है, और साथ ही साथ ENWRs के बारे में क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमें दिखता ही रहता है, और ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कहाँ पे है, जन समर्थ पोर्टल पे। जैसे लास्ट ईयर उपज पोर्टल था, इस बार ये जन समर्थ पोर्टल से रिलेटेड क्वेश्चन हम उम्मीद कर सकते हैं। एग्री लोन किसान क्रेडिट कार्ड, ये एक स्कीम होगी। दूसरी स्कीम क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड। क्रॉप लोन है किसान, और साथ ही साथ KCC फिशरीज, जो मैंने आपको बताया, दो स्कीम है, एक KCC फॉर क्रॉप लोन, एक दूसरी KCC फॉर फिशरीज। फार्मर्स को टाइमली लोन प्रोवाइड करना, शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट, पोस्ट हार्वेस्ट के एक्सपेंस भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा कौन कौन सी स्कीम आप देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी है, कौन सी, PM सूर्य। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड वाली स्कीम यहाँ पे है। बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड 6 लोन स्कीम्स यहाँ पे, लाइवलीहुड से रिलेटेड 1 स्कीम है, एजुकेशन लोन से रिलेटेड 1 स्कीम है। आप इनको जरूर देखिएगा, पोर्टल पे जाके आप देख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि PM जन समर्थ
जन समर्थ करके पोर्टल आपको मिल जाएगा, इसको जरूर एक बार विजिट कीजिएगा। ओके, लाइव स्टॉक सेक्टर को डिजिटली फुटप्रिंट्स मिले हैं और एक लाइव स्टॉक के लिए भारत पशुधन लाइव स्टॉक डेटा स्टैक बनाया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, भारत पशुधन लाइव स्टॉक डेटा स्टैक प्राइम मिनिस्टर ने इनको मार्च 2 को लॉन्च किया था। अभी क्या है इसका मतलब, देखिए बहुत सारे फार्मर्स को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। इससे क्या होगा, ये फैसिलिटेट करेगा जहां पे सारा डेटा अपलोड किया जाएगा, ट्रैक भी किया जाएगा रिलेटेड टू एनिमल ट्रांजेक्शन इन रियल टाइम। जितने भी एनिमल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो रही है उनको रियल टाइम में। लाइव स्टॉक हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, कंट्रीब्यूट्स 5% टू द रूरल इकोनॉमी। जीवीए में कितना शेयर है, 7.93। मार्केट साइज कितना है, 15.63 लाख करोड़ रुपीस का। ठीक है, साथ ही साथ एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड से रिलेटेड सबवेंशन के डिजिटल ट्रांजेक्शंस, एपीआई शेयरिंग, एनडीएस एसएपी, पशुपालक ऐप लॉन्च फॉर द फार्मर्स टू एक्सेस लाइव स्टॉक रिलेटेड स्कीम एंड सर्विसेज, ये सारी चीजें इसके अंदर हैं। तो ये सारा कुछ यहाँ पे बताया है। आई एम नॉट रीडिंग ऑल ऑफ द given the points, but it is important to understand कि डिजिटल फुटप्रिंट्स लाइव स्टॉक सेक्टर में भारत पशुधन लाइव स्टॉक डेटा स्टैक के नाम से रिलीज किए गए हैं। सिमिलरली अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर में भी बनाया जा रहा है, वो एग्री स्टैक है। तो हर चीज में क्या है, डिजिटल सारा डेटा अवेलेबल, सो दैट कि कोई भी उसको यूज कर सके, ना सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं क्योंकि डेटा पूछा जाता है। उसके अलावा एंटरप्रेन्योर्स क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई स्टार्टअप करना है तो हमें उससे रिलेटेड डेटा चाहिए। डेटा कहाँ पे मिलेगा, गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग, क्योंकि अल्टीमेटली स्टार्टअप आएंगे, इन्वेस्टमेंट आएगा, जहां पे इन्वेस्टमेंट आएगा वो सेक्टर डेवलप करेगा। वर्ल्ड वाटर डे को थोड़ा फोकस कर लेते हैं। मार्च 22 को सेलिब्रेट किया गया था। SDG 6 इसकी बात करता है, वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाय 2030। इस बार की जो थीम थी वो वाटर फॉर पीस थी। वे फॉरवर्ड क्या है, खुद को हमको जागरूक करना है, एजुकेट करना है, कंजर्व करना है वाटर को घर पे, नई टेक्नोलॉजी यूज करनी है सो दैट कि वाटर को हम कम से कम यूज कर सकें या फिर कम से कम वेस्ट कर सके, और उसकी अवेयरनेस भी स्प्रेड करनी है। ONDC प्लेटफॉर्म पे 5000 FPOs को रजिस्टर किया गया। क्या मतलब है, ONDC क्या है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। मतलब FPOs जो भी अपने प्रोडक्ट बनाते हैं उनको कहाँ बेचेंगे, सो उनको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया गया है, और ये FPOs एंड ONDC ने साथ में मिलकर किया है, या फिर हम कह सकते हैं FPOs ने रजिस्टर किया है खुद को ONDCs पे। गोल क्या है, बेटर मार्केट एक्सेस टू द ऑनलाइन सेल्स। तो ये है प्रोग्रेस क्या है, अभी तक कितने FPOs को रजिस्टर किया जा सकता है, किया जा चुका है, और ये टारगेट है। गवर्नमेंट की स्कीम आप सभी को पता है, फॉर्मेशन प्रमोशन ऑफ 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, सो फाइनेंशियल असिस्टेंस इसमें दी जाती है, मैचिंग द इक्विटी ग्रांट है, क्रेडिट गारंटी फैसिलिटीज है, बेनिफिशियरीज अभी तक 10.2 लाख फार्मर्स हो चुके हैं। बहुत सारे फार्मर्स ऑलरेडी इसमें जुड़ चुके हैं। 10.2 लाख फार्मर्स का मतलब 10,000 FPOs नहीं है, क्योंकि एक FPO में बहुत सारे फार्मर्स होते हैं। ओके, देन ICAR ने अपना एक नया इंस्टीट्यूट इनॉग्रेट किया असम में मार्च 4 को 2024 में, जिसमें कि यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर श्री अर्जुन मुंडा जी चीफ गेस्ट थे। गोल क्या है, एग्रीकल्चर रिसर्च को आगे बढ़ाना, खासकर नॉर्थ ईस्ट में। ऑब्जेक्टिव क्या है, एजुकेशन, रिसर्च एंड आउटरीच। मतलब एजुकेशन हो, रिसर्च हो, और साथ ही साथ उसका डिसेमिनेशन हो, जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन या फिर आउटरीच। लोकेशन क्या है, दिरपई चापोरी, गोगामुख, देमाजी, आसाम में 587 हेक्टेयर में ये कैंपस स्टैब्लिश किया गया है। सिग्निफिकेंस क्या है, उम्मीद की जा रही है कि नॉर्थ ईस्ट में सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन इसके थ्रू आएगा। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हम यूज कर रहे हैं, सो दैट की जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, जिसको आपने ऐसे याद किया होगा, खरीफ 2%, रबी 1.5%, एनुअल कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स 5%। ये क्या है, ये प्रीमियम है जो कि फार्मर ने पे करना है। किसका परसेंटेज है, ऑफ द सम एश्योर्ड, नॉट ऑफ द टोटल प्रीमियम। ये थोड़ा सा याद रखना है। तो NCIP नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल है, जहां पे कि इस स्कीम से रिलेटेड सारी चीजें ऑनलाइन इस पोर्टल पे की जाएंगी। दूसरा देखिए, यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, YESTEC इसको बोलते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम है, जिससे कि क्रॉप यील्ड को एस्टिमेट किया जाता है ड्यूरिंग द लॉस। देन उसके अलावा आप देखेंगे विंड्स है, वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डेटा सिस्टम। क्वेश्चन ऑलरेडी बाद में पूछा जा चुका है, क्रॉप लॉस को एसेस करने के लिए और एडवर्स वेदर कंडीशन को देखने के लिए। कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशन एंड फोटोग्राफ्स ऑफ क्रॉप्स, क्रोपिक, ये क्या करता है, रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है क्रॉप की हेल्थ की, और सारी चीजें यहाँ से ली जा सकती हैं। इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट लैंड रिकॉर्ड्स विद NCIP क्या है, नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल है, सो दैट की सारी इजीली इंश्योरेंस किया जा सके। डिजी क्लेम मॉड्यूल ऑन NCIP में ही डिजी क्लेम, ताकि लॉस के केस में वहीं पे क्लेम किया जा सके। इसके अलावा फाइनल एस्टिमेट्स, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट हॉर्टिकल्चर के रिलीज किए गए, इस पर हमने सेपरेट वीडियो बनाई थी, इसलिए हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बट आपको याद रखना है कि लास्ट ईयर हमारा प्रोडक्शन 2022-23 में 355.48 मिलियन टन था। किसका, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और साथ ही साथ फ्लावर्स।
और यहाँ पे फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट में भी ये 355.25 है। इसके अलावा हमने ये इमेजेस वाला पीडीएफ कोर्स में अपलोड कर दिया है, आप इसको देख सकते हैं। इमेजेस हम कुछ इमेजेस बीच में आपके लिए यूट्यूब और टेलीग्राम में भी शेयर करते रहेंगे। हमारा मानना है कि इन्फोग्राफिक्स के थ्रू आप बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं, कोई दूसरी कोचिंग आपको ये सब प्रोवाइड नहीं करेगा। ओके, एग्रीकल्चर मिनिस्टर लॉन्चेस 4 इनिशिएटिव। कौन कौन से इनिशिएटिव उन्होंने लॉन्च किए? अर्जुन मुंडा जी और गिरिराज सिंह जी ने। रिवैम्ड सॉइल हेल्थ कार्ड पोर्टल एंड मोबाइल ऐप, तो ये क्या बड़ी बात है, ये तो पहले भी था, बट रिवैम्ड सॉइल हेल्थ कार्ड मोबाइल ऐप फॉर सॉइल सैंपल कलेक्शन एंड टेस्टिंग, रियल टाइम डेटा लैब का और सैंपल कलेक्शन का उसमें पता रहेगा। स्कूल सॉइल हेल्थ प्रोग्राम, सॉइल लैब्स एंड ट्रेन्स स्टूडेंट्स टीचर ऑन सॉइल टेस्टिंग सो दैट कि कहीं भी इजीली इसको टेस्ट किया जा सके। कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम, कृषि सखी आपने नाम सुना होगा, 17,000 वुमेन्स को पैरा एक्सटेंशन वर्कर के रूप में ट्रेन किया जा रहा है साथ, सो दैट कि फार्मर्स के साथ कनेक्ट करेंगे और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करेंगे। सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पोर्टल बनाया गया सो दैट की जो फर्टिलाइजर सैंपल कलेक्शन है, टेस्टिंग है पोर्ट में या फिर बाकी जगह, उसको इजीली किया जा सके। तो ये 4 चीजें हैं जिसमें कि हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, सॉइल हेल्थ कार्ड पोर्टल और साथ ही साथ कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम। ओके, जल जीवन मिशन एज ऑफ मार्च 14 2024 क्या क्या इसमें अपडेट है, ये हम एक बार देख सकते हैं। 75.15 ऑफ द रूरल हाउस होल्ड इंडिया नाउ है टैप वाटर कनेक्शन। 75% रूरल हाउस होल्ड के पास अब अपना पानी का कनेक्शन है। इतने कनेक्शन दिए गए हैं पिछले 4 साल में। 185 डिस्ट्रिक्ट, 2 लाख विलेजेस अचीव्ड हर घर जल स्टेटस। फोकस ऑन क्लीन वाटर इन एरियाज अफेक्टेड बाय द जापानीज एंसेफेलाइटिस, क्योंकि बहुत इसका एक हम कह सकते हैं कि दिक्कत रहती है। 11 स्टेट्स अचीव्ड 100% टैप वाटर कवरेज इन द रूरल एरिया। 9.3 मिलियन स्कूल्स एंड आंगनवाड़ी के पास अपना टैप वाटर सप्लाई है। ओके, सो 75% ये एक हिस्टोरिक अचीवमेंट है, ये आप इसको समझ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द मार्च 2024। आई होप कि आपको कुछ कुछ पॉइंट्स याद करने के लिए मिले होंगे। एक चीज याद रखिएगा, इंटरनेशनल ईयर 2024 इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन होता है आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं एंड स्टडी विद एग्जाम भी, सो दैट यू कैन मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर विद आवर शॉर्ट टू द पॉइंट एंड क्रिस्प मटेरियल। ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट डे।